हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक सत्य असत्य प्रकार के 20 प्रश्नों वाली परीक्षा में मान लें कि एक विद्यार्थी एक नाण्य सिक्के को उछाल कर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निर्धारित करता है। यदि पासे पर चित्र प्रकट हो तो वह प्रश्न का उत्तर सत्य देता है। यदि एक पट्ट प्रकट हो तो लिखता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कम से कम 2 प्रश्नों का सही उत्तर देता है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास में क्या है, देखिए सत्य असत्य प्रकार के 20 प्रश्नों वाली एक परीक्षा है जिसमें क्या है, एक न्याय सिक्के को उछाल कर प्रश्न का उत्तर निर्धारित करता है। चित्त आने पर वह उत्तर सत्य और पट आने पर वह उत्तर असत्य लिखता है। इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। कम से कम 2 प्रश्नों का सही उत्तर देता है वह। तो कम से कम 2 का देता है, इसका मतलब 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, इस प्रकार से। तो देखिए सर्वप्रथम हम मुख्य अवधारणा की बात कर लेते हैं। देखिए मुख्य अवधारणा यहाँ क्या होगी, तो देखिए यह बर्नौली परीक्षण का जो है हमारे पास प्रश्न है। तो देखिए बर्नौली परीक्षण का यह प्रश्न है। तो बर्नौली परीक्षण के अनुसार हमारे पास में जो पी एक्स बराबर छोटा एक्स है, इसका जो मान होता है वह किसके बराबर होता है, यह बराबर होता है एन सी एक्स। यहाँ पे क्यू की घात एन माइनस एक्स और पी की घात कितनी होती है, यहाँ से पी की घात कितनी होती है, यहाँ से एक्स हो जाती है। यह बनता है जहाँ एन जो है परीक्षणों की संख्या को प्रदर्शित करता है। परीक्षणों की संख्या। इसी प्रकार से जो P है वह किसको प्रदर्शित करता है, सफलता की प्रायिकता। देखिए सफलता की प्रायिकता। अब इसी प्रकार से Q जो है प्रदर्शित करता है असफलता की प्रायिकता। असफलता की प्रायिकता। अब यहाँ से X जो है वह प्रदर्शित करता है सफलताओं की संख्या। सफलताओं की संख्या। अब इस प्रश्न में देखिए हमारे पास में सबसे पहली बात 20 प्रश्न है सत्य असत्य प्रकार के। तो 20 प्रश्न है तो हमारे पास जो होगा n परीक्षणों की संख्या है वह 20 हो जाएगी कुल। एक न्याय सिक्के को वह सत्य किसी प्रश्न का उत्तर कब देता है, जब चित्त आता है। चित्त आने पे वह सत्य देता है। चित्त आने पर वह क्या देता है, सत्य देता है। और पट आने पे वह क्या देता है, पट आने पे वह क्या देता है, असत्य देता है। तो समझिए, माफ कीजिएगा। तो देखिए यह असत्य देता है। तो देखिए यहाँ पे इसकी प्रायिकता हमको बतानी है कि वह कम से कम 2 प्रश्नों का उत्तर सही देता है। तो देखिए हम सही उत्तर देना, सही उत्तर देना, इसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सफलता। अब देखिए सत्य उत्तर देना जो है वह उसकी प्रायिकता जो है वह क्या होगी, चित्त की प्रायिकता के बराबर होगी। तो जो P है वह कितना बन जाएगा हमारे पास में, चित्त आने की प्रायिकता। चित्त आने की प्रायिकता। चित्त आने की प्रायिकता। देखिए चित्त आने और पट आने की प्रायिकताएं 1/2 1/2 होती है। तो यह हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1/2। पी का मान 1/2 आ गया, क्यू का मान 1/2 आ जाएगा। यह चित्त और पट के आने की प्रायिकताएं हो जाएंगी। अब देखिए हमको क्या बोला है कि जो कम से कम 2 प्रश्नों का उत्तर सही दे, इस बात की प्रायिकता हमको बतानी है। तो देखिए हमको प्रायिकता बतानी है क्या हो, कम से कम 2 प्रश्नों का उत्तर, 2 प्रश्नों का उत्तर, 2 प्रश्नों का उत्तर सत्य दे। इस बात की हमको प्रायिकता बतानी है। देखिए सत्य दे, इस बात की प्रायिकता हमको बतानी है। तो देखिए यह क्या हो जाएगा, पी एक्स का मान कितना होना चाहिए, 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि संपूर्ण प्रायिकता जो होती है वह हमारे पास कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स का मान 2 से कम हो जाए। तो 1 माइनस 2 से कम मतलब एक्स बराबर 1 हो जाए, और यहाँ से कितना हो जाए, माइनस एक्स बराबर कितना हो जाए, 0 हो जाए। यह देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 माइनस, अब यहाँ पे एन सी यानी कि एन का मान कितना है, यहाँ पे 20 है, 20 सी कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे क्यू कितना है, 1/2 की घात कितना हो जाएगा, 19, और 1/2 की घात कितना हो जाएगा, 1। और यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 सी 0। यहाँ पे 1/2 की घात कितना हो जाएगा, 19, और माफ कीजिएगा 20, और 1/2 की घात कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एन सी आर का मान कितना होता है, फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस आर, और फैक्टोरियल आर होता है
तो यहाँ से हमने क्या किया, 1 माइनस यहाँ से 20 सी 1 का मान देखा तो फैक्टोरियल 20 बटा फैक्टोरियल 19 बनेगा, तो यहाँ पे 20 हमारे पास बन जाएगा ये। और 1/2 की घात कितना हो जाएगा यहाँ से, 1/2 की घात यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास में, यह हो जाएगा 1/2 की घात 20 हो जाएगा। और माइनस यहाँ से 1/2 की घात, अब 19 20 सी 0 का मान कितना होगा हमारे पास में, 1 होगा, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ से 1/2 की घात कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 माइनस 21 और 1/2 की घात 20 ही हमारा उत्तर बनेगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।